जय श्री नारायण दोस्तों। सनातन मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। अब भगवान विष्णु को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने भगवान विष्णु से पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु भगवान ने कहा, प्रिय, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु भगवान ने कुछ देर सोचा, उसके बाद बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। लक्ष्मी माँ ने पूछा, क्या शर्त है? विष्णु भगवान बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और सुबह सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात में बरसात हो चुकी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि वो अपने पति को क्या वचन देकर आई हैं। विष्णु भगवान ने आने से पहले उनसे जो वचन ले लिया था कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी, तो माता लक्ष्मी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी दोस्तों, और बहुत सुंदर फूल खिले थे, क्योंकि वो एक फूलों का खेत था। और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में घुस गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। वापस आकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने पूछा भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को उनका वचन याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से बहुत क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने ये बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर चली गई। उसका घर क्या, झोपड़ा था दोस्तों। वो खेत का मालिक एक गरीब किसान था और उसके घर में उसकी बीवी और उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। वो सभी मिलकर उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस किसान के झोपड़े पर गईं, तो उस किसान ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए?
तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। वो किसान बहुत ही अच्छे दिल का था दोस्तों, उसे दया आ गई, लेकिन वो करे क्या। किसान बोला, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी गुजारा करना था। ठीक है, तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। तो उस किसान ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस किसान के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी उस किसान के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही उस किसान को इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे किसान ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए। किसान हमेशा सोचता रहता कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन किसान जब अपने खेतों से काम खत्म करके आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। तब तक किसान का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी की ओर देखते रहे। किसान बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माँ ये कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ कर दो। अब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे किसान, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।